तो नेता किसी भी दल का हो और किसी भी स्तर का हो, अगर उसके मन में सेवा भाव है तो वो किसी भी दल में रहकर जनहित के काम करता है। पर जिन नेताओं को सत्ता की भूख और मन में स्वार्थ है, वो दल बदलने में देर नहीं करते हैं। वो जनहित नहीं, स्वाहित के लिए दल बदल करते हैं। अब दल बल की प्रवृत्ति प्रलोभन, धन, कुर्सी और ताकत पाने की इच्छा से नियंत्रित हैं। इनका समाज और जनता से कोई संबंध नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये बात दल बदलू नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर किसी नेता को जनसेवा करनी है तो वो दल बदल क्यों करेगा? उसी पार्टी में रहकर या फिर स्वतंत्र रहकर भी जनसेवा वो कर सकता है। तो दल बदलने के पीछे क्या वाकई नेताओं का निजी स्वार्थ होता है या फिर सत्ता की भूख ये दल बदल कराती है? सियासत क्या न कराए, यही सियासत है गुरु, यही तो है सियासत। विचारधारा को ताक पर रखकर जिस तरह से सियासी धुरंधर वर्तमान सियासत के सुरमाओं ने पाला बदला, उससे जिले की सियासत में काफी गहमा गहमी है। यूं तो अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों पर दल बदलू नेता किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक दौर था जब अम्बेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता था। सियासी सुनामी चाहे जैसी हो, अम्बेडकर नगर बसपा के अलावा किसी और की हवा कभी नहीं बहती थी। हाँ, 1-2 बार कुछ सीटों पर परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादातर बसपा का ही कब्जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह थी, इस जिले से मायावती को खासा लगाव था। साथ ही इसी जिले में रामचल राजभर, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त जैसे कद्दावर नेताओं की टूटी बोलती थी। लेकिन आज इन सभी नेताओं ने पाला बदलकर सपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में दल बदल ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसी एक चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर अपनी पार्टी को बाय बाय नहीं कहा था। दल बदल के मामले में पहले से ही चर्चित रहे जलालपुर विधानसभा सीट, इस बार का दल बदल सबसे ज्यादा रोचक और जुदा होने वाला है। चुनाव लड़ने के लिए पाला बदलने वाले नेताओं में सुभाष राय अव्वल दर्जे पर हैं, जिन्होंने सारे वादे, सारी कस्में और सारे वफाओं को दरकिनार कर इस बार भाजपा के टिकट पर किस्मत चमकाने में लगे हैं। क्या वक्त था जब सुभाष राय खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर नेता बताने में सबसे आगे रहते थे। जिस पार्टी ने सुभाष राय को सबसे बुरे दौर से उठाकर माननीय बनाया, आज सुभाष राय भाजपा के खेमे में जाकर एक बार फिर विधायक बनने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दल बदलू नेताओं में राजेश सिंह किसी से कम नहीं हैं। जहां जब जैसे जिस पार्टी ने टिकट काटा और दूसरी पार्टी ने टिकट दिया, फौरन मौके पर चौका मारने के लिए दौड़ लिए। फिर ना वो विचारधारा की बात होती है और ना ही धर्म की बात। कमोबेश यही हालत राकेश पांडे की है, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं। राजनीति से संन्यास लेने के बाद दोबारा राजनीति के अखाड़े में उतरकर 2-2 हाथ कर रहे हैं। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे बसपा से अम्बेडकर नगर के सांसद हैं, तो पिता सपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी है। पांडे परिवार अम्बेडकर नगर का अनोखा परिवार है। इन परिवार में भाजपा, सपा, बसपा सभी दल के नेता मौजूद हैं। राकेश पांडे का जहां तक सवाल है, ये एक जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी पकड़ हर जात और मजहब के लोगों पर है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने जलालपुर सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में राकेश पांडे को चुना है। बहरहाल नेता तो पाला बदलकर साग दांव पर रखकर, विचारधारा को ताक पर रखकर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसलिए इस बार अम्बेडकर नगर की जंग दल बदलू नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो सवाल ये है कि क्या इन नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था या वाकई विचारधारा से प्रभावित होकर चोला बदल लिया है? ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेंगे कि आखिर जनता ने किसकी बातों को सर आंखों पर रखा और किसकी बातों को दरकिनार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।